हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 8th चैप्टर की 5th वीडियो। ओके, क्लास 8 चैप्टर 8 की 5th वीडियो। देखिए लास्ट वीडियो में हमने 8.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे 8.3। और देखिए 8.3 अगर आपको पता हो क्या है, वो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। क्योंकि देखिए बच्चों ये ज्यादातर बच्चों को ये चैप्टर पता ही नहीं होता कि दोनों में फर्क क्या है। और बच्चों जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ना, अगेन नहीं है 9th क्लास में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, 10th क्लास में नहीं है, लेकिन आगे बीकॉम में है। सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगली नेक्स्ट क्लास यानी कि बीकॉम में। ओके, तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चंस आपको आगे जाके बीकॉम में काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है। ओके, तो देखिए सपोज कर लेते हैं, मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं, तो क्वेश्चन कोई भी सपोज कर लीजिए, लेट मैंने प्रिंसिपल सपोज कर लिया कि मेरे पास प्रिंसिपल है वो है रुपीस 10,000 सपोज करिए। प्रिंसिपल है रुपीस 10,000। मैंने 10,000 रुपीस क्या करे बैंक में डिपॉजिट करवाए और सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कर लीजिए क्या है 10% पर एनम। ओके, और कितने साल के लिए सपोज कर लीजिए 3 ईयर के लिए, टाइम जो है वो 3 ईयर के लिए डिपॉजिट करा दी मैंने कहां पे, बैंक में। ओके, तो अब क्योंकि मैंने इनको सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करवाया है तो अभी समझिए क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट पे। और सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है P * R * T / 100। ओके, तो यहां पर प्रिंसिपल कितना 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 और टाइम है 3 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 0 गॉन बाय दिस, सेकंड 0 गॉन बाय दिस, 3 कितना आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास रुपीस 3,000। ओके बच्चों, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट जस्ट 3,000 आ रहा है। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितने पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए ना, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि हमने 10,000 डिपॉजिट करा दिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें चाहे मैं 3 साल के लिए चाहे 5 साल के लिए जितने मर्जी साल के लिए उनको डिपॉजिट कराऊंगा, मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला P * R * T / 100, कैलकुलेट कर दो 3,000। अगर मैंने यही पैसे 2 ईयर के लिए डिपॉजिट कराए होते तो मुझे इस 10% के हिसाब से 2,000 आ जाते। अगर 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कराया होता तो 1,000 आ जाता। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब ये कि मैंने 10,000 रुपीस 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट कराए। ओके, तो बैंक क्या करेगा, पहले आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि पर एनम है तो 1 ईयर के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मेरे अकाउंट में ऐड कर देगा, मतलब मेरा प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। 1 ईयर के बाद मेरा प्रिंसिपल ज्यादा हो जाएगा, उस पे दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। और सेकंड ईयर के बाद ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो फिर मेरे प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और फिर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा मिलता है, हमेशा पैसे ज्यादा मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है ना। देखो कैसे, देखिए सपोज करिए मैंने यही है तो मुझे पहले निकालना है इसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो वही निकलेगा आपके पास P * R * T / 100। ओके, तो प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर का अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना आ गया रुपीस 1,000, ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और आफ्टर 1 ईयर के बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा।
तो अब सेकंड ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल है वो 10,000 नहीं होगा, वो इसमें ऐड कर देंगे, उसमें 1,000 बढ़ गया है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। ओके बच्चे, तो प्रिंसिपल सेकंड ईयर में क्या होगा, जो पहले 10,000 था उसमें 1,000 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 11,000। ओके, अब रेट वही रहेगा, टाइम से 1 ईयर का कैलकुलेट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ओके, तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, वही दोबारा फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, लेकिन अब प्रिंसिपल कितना है, वो है हमारे पास 11,000 और रेट 10 टाइम 1 अपॉन में 100, तो ये 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो देखो सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹1100। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 1100 आ गया, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या होगा, इसको साफ कर दो ना, सिंपल इंटरेस्ट को आपको समझ आ गया होगा। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। ओके बच्चों, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, देखो पहले कितना था, लास्ट ईयर प्रिंसिपल था मेरे पास 11,000, तो 11,000 प्लस उसमें 1100 और ऐड हो जाएगा, तो वो हो गया हमारे पास 12,100। ओके, तो अब ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो अब थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, वही फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चलेगा 10% की, टाइम 1 ईयर का निकालेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 12,100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10 टाइम 1 और अपॉन में 100, तो 0 इससे कैंसिल, 0 इससे कैंसिल, तो अब कितना आ गया, अब आ रहा है हमारे पास 1200 एंड ₹10। तो ये मेरा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ओके, तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद कितने पैसे बन जाएंगे, तो वो देखिए कितने थे पहले, ये थे 12,100 प्लस 12 एंड 10, ये भी ऐड कर दीजिए, तो कितना बना ये आ जाएगा आपके पास 10213 112 और 112 123 और 1, तो ये कितना आ रहा है, सॉरी कुछ गड़बड़ होगी, ऐड करिए वाला 0 0 1, ठीक है, 2 + 1 3, है ना, ये 3 आ गया था, अब 2 और 1 2 3, अरे क्या हो गया, कैलकुलेशन नहीं आ रही, लेस करना नहीं आ रहा, 0 तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 1 2 1 3 1 2 3 और 1, तो बच्चों इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 13,310। तो देखो अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 13,310, और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें पता लगेगा कि उसमें 330 यानी कि दोनों में 330 रुपीस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो वही 3,000 आया था और इसमें कितना आ रहा है 3,300 ओके, तो 300 रुपीस 10 का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, और जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके बच्चों, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बेटर होता है, उसमें रेट मतलब अमाउंट जो है वो हमेशा ज्यादा मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये बेसिक कांसेप्ट आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है ना, और वो क्वेश्चंस को नॉर्मली करते चले जाते हैं, बस फॉर्मूले रख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना सीख लिया, आप ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन होगा क्या, टाइम ज्यादा होगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप 1 बाय 1 निकालते चले जाएंगे तो लेंथी होगा क्वेश्चन, तो शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको सिंपल वाला फॉर्मूला ही बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट का ए पार्ट है आपकी बुक में, जिसमें बता रखा है हमें कि प्रिंसिपल जो है वो है रुपीस, प्रिंसिपल वो है आपके पास रुपीस 10,800। ओके, प्रिंसिपल है रुपीस 10,800 और टाइम जो है हमारे पास वो है 3 years। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है, वो है आपके पास 12.5% पर एम। ओके, तो बच्चों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बड़ा अजीब है, इसके कारण थोड़ी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन वो आपने करनी है, कैलकुलेशन से कभी नहीं करना। ओके, तो ये आ जाएगा 12 × 24 यानी कि 25/2% पर एम। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो देखो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, क्या निकलता है, अमाउंट। तो आपने हमेशा फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास P 1 + R/100 की पावर 9। ओके बच्चों, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर टाइम आता है साथ में, है ना, जिसको हम T नॉर्मली T लिख देते हैं और कई बार N भी लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ये तो मालूम है आपको। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/2, और बच्चों ये जो 100 है ना इसी के साथ आ जाएगा 100 की पावर टाइम कितना है 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 10,800। अब देखो यहां पर क्या करें, आप यहां पे कटिंग कर सकते हैं, नहीं करनी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, यहां पे कोई कटिंग वटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप एलसीएम लीजिए, कटिंग मत कीजिए, है ना, या आप कटिंग कर लीजिए, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करें, अगर कटिंग करना चाहें 21 और 4 है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/4 2 8 होल पावर 3, है ना, थोड़ा सा 4 को कहीं और लिख लेते हैं ना, कहां लिखूं, यहां लिख दो छोटा सा। ओके, तो यहां पे पावर इसकी 3 आएगी। अब क्या करें, 10,800 तो एज इट इज है, इसके फॉर्म में कुछ नहीं, 1 इसका एलसीएम ले लेना, 1 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 8 + 1 होल पावर 3 एज इट इज। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10,800 into 8 + 1 9/8 होल पावर इसकी 3 है। अगर इसकी पावर 3 है तो आपको पता है ना बच्चों, क्या करेंगे हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 10800 into 9/8 की पावर 3। तो यहां पे कैलकुलेशन जरा ध्यान से करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन आती है ना उसको देखकर डरने में ज्यादा टाइम बिता देते हैं ना कि कैलकुलेशन करने में। सो प्लीज इसको देख के कभी भी डरना नहीं है, जो इजीली आपको कैलकुलेशन आती है वो करिए। क्या करें, 2 के टेबल से कटिंग करो, सबसे बेस्ट 4, 2 के टेबल से 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 00 एज इट इज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वंस अगेन 2 से करो, अगर 4 से कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते हैं छोड़ दो, 2 से करो, 2 से करो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 7, ये आ जाएगा इससे, है ना। चलिए ज्यादा कटिंग करके ऊपर नहीं लेके जाना ना, दोबारा लिख लो 2700, यहाँ पे 9 9 से 81, चलो 81 ही रहेगा, into 9 ऐसे करो, अपॉन में 2 8 8 से 64 लिखना है लिख लो, नहीं तो रहने देना। अब फिर 2 से करनी कटिंग कर लीजिए जैसे आपको बेटर लगे, 1 3 2 से 6 5 2 से 10 0। ओके, अब 64, अब क्या करें, फिर 2 से करनी कर लो 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसकी कटिंग करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 6 2 से 12, 7 2 जा 14 5। तो देखो बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है क्या,
ये 2 के टेबल से कटिंग करी और फिर 4 2 से, ठीक है। तो कितना आ रहा है 6 7 5 इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 729 क्योंकि 9 1 जा 9 9 8 जा 72 अपॉन में आ रहा है 32। ओके बच्चों, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड कर देना, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे, यस और नो? इसको इनको मल्टीप्लाई कर लेना और 32 से डिवाइड कर लेना, ऑन डिवाइड करके आपके पास इसके पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 15,377.34। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा 15,377.34। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज है ना मार्क करना, क्योंकि कैलकुलेशन इनकी ज्यादा है ना। तो क्या करेगा, ये क्या है आपके पास, देखो ये क्या था अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपके पास मैं ये अमाउंट लिख रहा हूं शॉर्टकट में है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई पूरा लिखना अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट आ गया। अगर आपको साथ में क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके बच्चों, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब अमाउंट हमारे पास आ रहा है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल था हमारे पास 10,800.00। इन दोनों को माइनस कर लेना, तो ये देखो ये आ जाएगा 0.34, तो एज इट इज 7 बी ऐसे ही 7 बी ऐसे ही, और यहाँ पे है 8, यहाँ पे बन जाएगा 13 में से 8 गए तो बस बचे हमारे पास 5, और अब यहाँ पे बच गया 4 है ना, 4 में से 0 तो मतलब बचेगा 4। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है ₹4577.34। ओके, तो बच्चे कैलकुलेशन करना प्लीज, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है तो डरना नहीं है, कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी आपको अपने आप करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्लियर है ना। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P * 1 + R/100, और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो रेट है ना 25/2 को डायरेक्ट यहाँ लिख देना, साथ में * 100 कटिंग करके अब इसको सॉल्व करना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। मतलब ये समझ लेना कि 8 चैप्टर की सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है ना, तो आप मुश्किल एक्सरसाइज है तो उसमें आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा तभी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें दे रखा है आपको फर्स्ट का बी पार्ट, जिसमें बताया गया कि प्रिंसिपल जो है आपके पास वो कितना है, वो है रुपीस, प्रिंसिपल इज रुपीस 18,000। ओके, और टाइम है कितने टाइम के लिए दिया गया है, टाइम है 2.5 ईयर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि यहाँ पे टाइम 2.5 ईयर है, मतलब 2 साल तो कंप्लीट है और तीसरा सिर्फ हाफ ईयर है। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है हमारे पास 10% पर एनम। ओके बच्चों, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को ना आपको बेस्ट तरीके से कराता हूं। कुछ टीचर एडवाइस करते हैं कि नहीं पहले आप 2 ईयर का क्या करो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, जो आएगा आप उसके बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है वो भी आप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उस तरीके से, है वो भी तरीका बढ़िया कि पहले क्या करो जस्ट 2 ईयर लीजिए, 2 ईयर टाइम 2 ईयर लीजिए, और प्रिंसिपल आपका यही है, आप क्या करिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए, उसके बाद हाफ ईयर है उसका सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल दीजिए। एक तरीका वो है, और एक तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या करना आपने, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला आपको पता है P 1 + R/100 पावर T टाइम। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल कितना हमारे पास वो है 18,000। ओके, 1 प्लस देखो रेट है 10, किसके लिए 10% ओनली 2 ईयर, देखो 2 साल तो पूरे हैं है ना, तो उसके लिए रेट जो है वो 10% रहेगा, और उसके बाद हाफ ईयर है, हाफ ईयर के लिए रेट कितना है, ऑब्वियसली देखो अगर हमें साल के 10 रुपए मिलते हैं रेट पे इंटरेस्ट में, हमें क्या है एक साल में अगर 10 रुपए मिलते हैं तो ऑब्वियस है हाफ ईयर में कितने मिलेंगे, हाफ ही मिलेंगे 5 है ना, तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या लगेगा 1/5 1 + 5/100, यहाँ पे पावर पे करनी रहेगी,
क्योंकि वो हाफ ईयर में ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बेस्ट है आप इस तरीके से कीजिए। 18,000 ये 0 से कैंसिल हो जाएगी, इसके अकाउंट में कुछ नहीं, 1 एलसीएम आ जाएगा 10, ये बचेगा हमारे पास 10 प्लस 1 पावर 2। यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेना 20, इसके अकाउंट में कुछ नहीं, 1 एलसीएम आ जाएगा 20, 20 प्लस 1 20 इंटू 1 20 प्लस 1 पावर यहाँ पे 1 है, तो ये बनेगा आपके पास 18,000 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10 पावर 2 है इसलिए इसको दो बार लिख देना और ये बन जाएगा 21 अपॉन में 20 पावर 1 है इसलिए एक बार ही लिखना है। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसकी कटिंग कर लो 1 2 3 0 1 बाय दिस 2 1 जा 9 जा क्या बचा 9। अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जैसे आपको बेटर लगे 9 1 जा 9 9 2 जा 18 इंटू 11 11 जा 121, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो वो आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 22,869। ओके, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना मुझे। एक बार दोबारा देखो क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल जो था वो ₹18,000 था, ठीक है, टाइम 2.5 ईयर है, तो 2 ईयर के लिए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के हिसाब से मिलेगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 2 ईयर के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, लेकिन जो हाफ ईयर है उसमें रेट हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसके लिए रेट हाफ हो जाएगा, है ना। तो हमने डायरेक्टली निकाल देना अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 इनटू, अब क्योंकि हाफ ईयर तो के लिए 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 1, ये कटिंग हो जाएगी 0 से 0, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 जो बन जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर 2, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेने के बाद 20 प्लस 1 यानी कि 21 अपॉन 20, इसकी पावर 1 है, इसको एक बार, इसकी पावर 2 थी, दो बार लिख देना, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, ये क्या आएगा अमाउंट। ठीक है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट हमारे पास आ रहा है 22,869 माइनस 18,000, जिसको माइनस करेंगे तो 4,869, ये क्या आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, तो कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना, बेस्ट तरीका है यार, याद रखो, इसी तरीके से करने के मानकर चलो, बहुत इजी है। ओके, शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन बाद में नहीं। बहुत इतना ही, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फिलहाल इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन ये मानकर चलो ये क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, सो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना है मुझे। ओके, थैंक यू।